सुन करके मन में बड़ी व्याकुलता हुई थे। इस्लामाबाद नाम बदलने में कितना समय लगता है, तो वो नगर निगम की बोर्ड बैठक में हम फिर अपना प्रस्ताव रखेंगे। हमारी भोली वाली जनता को हम पे अटैक कर रहा है, हम उसको बर्दाश्त नहीं कर सके। और मोदी जी ने तो कहा है, मोदी जी ने तो साफ कहा है अपने इंटरव्यू, वैसे तो हम किसी को छेड़ते नहीं, लेकिन अगर हमें कोई छेड़ता है तो हम उसको छोड़ते। मेरठ के उपनगर इस्लामाबाद का नाम बदलने की मांग एमएलसी धर्मेंद्र भारद्वाज जी ने की है। धर्मेंद्र भारद्वाज आज हमारे साथ हैं। सर, मेरठ के एक मोहल्ले का नाम बदलने की मांग आपने की, क्या मामला क्या है? मेरठ के एक उपनगर का नाम हमारे इस 1857 की क्रांति धरा मेरठ में इस्लामाबाद है जी। और इस्लामाबाद का नाम सुन करके मन में बड़ी व्याकुलता हुई, और व्याकुलता होने का भी कारण है। अभी तक बहुत समय से 1947 में देश आज़ाद हुआ, तब से लेकर के आज तक इस्लामाबाद ही है उसका नाम, आज भी उसका इस्लामाबाद है। तो व्याकुलता नहीं थी, लेकिन कुछ घटनाओं को देख करके पाकिस्तान के द्वारा पोषित आतंकवादियों के द्वारा, उनके द्वारा पनौते जो आतंकवादी हैं जिन्होंने हमारे देश के भोले भाले लोगों को मारने का काम किया, उनके मातृशक्ति के पतियों को मारने का काम किया, किसी की वो बेटी हैं, किसी की वो बहू थी और किसी की माँ थी, उनके सामने उनके पतियों को मार दिया गया। पहलगांव की घटना में, पहलगांव की जो घटना हुई इस देश के अंदर, मुझे लगता है कि ऐसी घटना, इतनी क्रूरता की घटना जिससे कि पूरे 140-45 करोड़ की जनता का मन व्याकुल हुआ, मन कुंठित हुआ कि इस देश में पाकिस्तान ने हमारे साथ कैसा अत्याचार किया है। हम तो कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहते थे, लेकिन उस घटना के बाद एक दिन मैं अपने ही मेरठ के उस उपनगर में जा रहा था, तो जब मैंने देखा कि इस्लामाबाद लिखा हुआ है जो पाकिस्तान की राजधानी के नाम से है, तो मैंने कहा ऐसा क्यों हम करें, हम उनके नाम के एक उपनगर में रहें, उनके नाम का इस्लामाबाद बोलें, इस्लामाबाद बोल करके बोले कि हम इस्लामाबाद में घूम रहे थे, गाड़ी से घूम रहे थे, जब हमें अपना काम था, हम एक दुकान पे गए, हमने फिर वहाँ चाय भी पी, हमने सोचा कि यार ये इस्लामाबाद क्यों रखा गया हुआ नाम है। मैंने देखा कि कांग्रेस की सरकार जिन्होंने अपनी आताताइयाँ चलाई, आताताई सरकारें चलाई हैं, उनके आक्रांताओं ने इस तरीके के नाम रखे उन्हें, क्योंकि पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा प्रेम था। पाकिस्तान से प्रेम का रूप ये इस्लामाबाद दिखाता है। अपनी सरकारों में कभी भी नाम बदल सकते थे, इस्लामाबाद नाम बदलने में कितना समय लगता है। तो मैंने विधान परिषद में विकसित 2047 और विकसित उत्तर प्रदेश 2047 के ऊपर विजन डॉक्यूमेंट की चर्चा हुई। माननीय परम पूजनीय योगी जी ने 2 दिन लगातार सदन चलाया और उसमें 4 घंटे फिर बढ़ाया, यानी कि 24 + 4 8 28 घंटे विधान परिषद लगातार चली। उसमें हर सदस्य को बोलना था, विजन 2047 पर अपने चर्चाएं करनी थी। तो मैंने उसमें सभापति जी के सामने ये प्रस्ताव रखा कि जिस 1857 की क्रांति धरा से मैं आता हूँ, जहाँ मेरा जन्म हुआ है, हम उसी में एक इस्लामाबाद के उपनगर के नाम के साथ हम जीवित रहते हैं, कि ये नाम बदला जाना चाहिए। और माता दीन वाल्मीकि जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, इस ज़िले, इस महानगर के रहने वाले हैं, जिन्होंने अपना बलिदान दिया है, उनके नाम पर इस नाम को रखा जाए। अच्छा, अब इसके बाद प्रक्रिया आती है निगम की, चूँकि नाम तो निगम बदलेगा, तो निगम के में भी आप कहेंगे, अपनी बात रखेंगे जाके कि इस्लामाबाद का नाम किसी स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा जाए। निगम विधान परिषद की जो कार्रवाई होती है, उस कार्रवाई पर जब नियमानुसार लीगलाइज काम होता है, तो वो जो है उस विभाग को भेज दिया जाता है। तो वहाँ से पत्र आएगा, निगम के लिए आएगा कि विधान परिषद सदस्य धर्मेंद्र भारद्वाज जी ने मांग उठाई है माता दीन वाल्मीकि जी के नाम पर इस उपनगर का नाम रखा जाए। तो वो नगर निगम की बोर्ड बैठक में हम फिर अपना प्रस्ताव रखेंगे, क्योंकि मैं उसका भी पदेन सदस्य हूँ। पदेन सदस्य इसलिए हूँ क्योंकि मैं निकाय से विधान परिषद का सदस्य हूँ, और निकाय से विधान परिषद का सदस्य हर नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम का पदेन सदस्य होता है। तो मैं उस नगर निगम की बोर्ड बैठक से पहले उस एजेंडे को लाऊंगा, और उस एजेंडे को ला करके अपने महापौर जी से बात करके, अपने चर्चा करके उस नाम को बदलवाने का काम करें। अच्छा, धर्मेंद्र भारद्वाज जी ने क्या कोई ड्यूरेशन तय की है, 1 महीने 2 महीने के अंदर हम नाम बदल देंगे, ऐसा कुछ है अभी? नहीं, कि एक पूरी प्रक्रिया जो होती है नाम बदलने की, उस प्रक्रिया पे काम किया जाएगा।
परम पूजनीय योगी जी से भी बात हुई है और उनसे बैठ कर के सकारात्मक बात हुई है। उन्होंने कहा ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि आप इस्लामाबाद में कैसे, इस्लामाबाद के उपनगर में कैसे रह सकते हैं। भाई आप जब उधर से गुजरते हैं तो इस्लामाबाद चौकी भी है। अब आप बताइए, इस्लामाबाद जब कोई चुनाव होता है नगर निगम का कि भाई वो वार्ड जो पड़ता है उसमें इस्लामाबाद है, इस्लामाबाद में कितनी वोट पड़ी, फिर विधायक का चुनाव हुआ, उसमें पूछा जाता है कि विधायक के चुनाव में इस्लामाबाद के बूथ नंबर इतने से कितनी वोट पड़ी। आपका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव होता है उसमें भी इस्लामाबाद आता है। हम इस्लामाबाद कर रहे हैं, पाकिस्तान हमें मारो जा रहा है, हमारी भोली भाली जनता को हम पे अटैक कर रहा है, हम उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते आज की डेट में। और मोदी जी ने तो कहा है, मोदी जी ने तो साफ कहा अपने इंटरव्यू में, वैसे तो हम किसी को छेड़ते नहीं, लेकिन अगर हमें कोई छेड़ता है तो हम उसको छोड़ते नहीं। तो अभी निश्चित रूप से ये कि पहलगांव की जो घटना हुई वो मोदी जी ने वो करके दिखाया। ऑपरेशन सिंदूर में 22-23 मिनट में तहस नहस पाकिस्तान को कर दिया, उनके एयरबेस नष्ट कर दिए, 100 आतंकवादी मारे गए और एक आतंकवादी का तो मैं नाम नहीं लेना चाहता, उसके रोत तो बिखरते हुए देखा है। उन्होंने कहा मेरे तो सब कुछ उजड़ गया। अरे अभी तो बहुत कम उजड़ा, अभी देखते जाइए क्या क्या उजड़ेगा आप लोगों का। आप जब हमला करते हैं तो वो भी तो किसी परिवार का बेटा होता है, किसी का बाप होता है, किसी का भाई होता है, तो वो भी रिश्तों से बना हुआ है, आप उसमें कर देते हैं। आज देश सनातनियों का देश है, आज सनातन की बात हो रही है। अगर आज इस देश के अंदर सनातन धर्म और संस्कृति और संस्कारों का नौचार कर रहे हैं तो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, परम पूजनीय योगी जी हैं। हमें तो भगवान के रूप में, अवतार के रूप में उनका आशीर्वाद प्राप्त है। तो निश्चित तौर पर धर्मेंद्र भारद्वाज जी का यही कहना है कि आने वाले दिनों में मेरठ के उपनगर इस्लामाबाद का नाम बदला जाएगा, इसके लिए प्रक्रिया शुरू हो गई है। वीडियो जर्नलिस्ट गिरजेश के साथ योगेश मिश्र, न्यूज़ सर्किल, मेरठ।